नमस्कार। आज तारीख 27 सितंबर 2025 शनिवार के दिन हम लाए हैं भारत की 25 सबसे बड़ी, ताज़ा और भरोसेमंद खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र की सबसे बड़ी सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने किया स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 27 सितंबर 2025 को ओडिशा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का भव्य शुभारंभ किया। ये तकनीक भारत में ही विकसित की गई है और इसका इस्तेमाल 98,000 साइटों पर किया जाएगा, जो देश को दूरसंचार में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस कदम से डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। पीएम मोदी अपने ओडिशा दौरे के दौरान केवल 4G स्टैक का उद्घाटन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई रेलगाड़ी देश के आम नागरिकों को बेहतर और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। पीएम का ये दौरा ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं को गति देगा, जिससे क्षेत्रीय प्रगति में तेजी आएगी। MiG-21 को भारतीय वायुसेना से अंतिम विदाई, इतिहास का अंत। भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन ने आज अंतिम उड़ान भरी। 1963 से सेवा में रहे इस ऐतिहासिक विमान को वायुसेना स्टेशन पर भावभीनी विदाई दी गई। MiG-21 भारतीय रक्षा इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसने कई युद्धों में देश की सेवा की है। अब ये पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो गया है। त्योहारों के लिए रेलवे की बड़ी घोषणा, चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। आने वाले दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें साबरमती पटना और राजकोट बरौनी के बीच विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये फैसला लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए लिया गया है, जो हज छुट्टियों के दौरान अपने घर लौटना चाहते हैं। ये घोषणा 27 सितंबर 2025 को की गई थी। न्यूयॉर्क में जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बैठक में भारत की अध्यक्षता के तहत वैश्विक चुनौतियों, शांति और सतत विकास पर बहुपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की रक्षा पर भी अपनी बात रखी। ये भारतीय विदेश नीति की सक्रियता को दर्शाता है। एशिया कप 2025 में सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर रोमांचक जीत दर्ज की है। 26 सितंबर को खेला गया ये मुकाबला पहले टाई हो गया था, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मैच का परिणाम 27 सितंबर 2025 की सुबह घोषित हुआ, जिससे भारत के लिए फाइनल की राह आसान हो गई है। श्रीलंका सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन पर सिमट गई, भारत को 3 रन का लक्ष्य। मैच के सुपर ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए। श्रीलंका की टीम मात्र 2 रन बनाकर सिमट गई और भारत को जीत के लिए केवल 3 रन का बेहद आसान लक्ष्य मिला। सुपर ओवर में श्रीलंका को पहला झटका भी जल्दी लगा था, जो मैच का निर्णायक क्षण साबित हुआ। पथुम निसंका का शानदार शतक गया बेकार, हर्षित राणा को मिली सफलता। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका ने इस मुकाबले में 58 गेंदों पर 107 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। हालांकि उनकी यह कोशिश टीम को जीत नहीं दिला सकी। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर भारतीय गेंदबाज हर्षित राणा ने उनका विकेट लेकर मैच को टाई करने में अहम भूमिका निभाई। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 733 अंक टूटा। आज 27 सितंबर 2025 को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 236 अंकों की गिरावट आई और ये 24,655 के स्तर पर आ गया। बाजार की इस गिरावट से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को दर्शाती है। अमेरिका ने भारतीय फार्मा निर्यात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अक्टूबर से भारतीय फार्मा निर्यात पर 100% शुल्क यानी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये फैसला सीधे तौर पर भारत में दवा निर्माताओं, विशेषकर हिमाचल प्रदेश की कंपनियों को प्रभावित करेगा। इस कदम से भारतीय निर्यात और राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे व्यापार संतुलन बिगड़ने की आशंका है। दोस्तों, ये थी आज 27 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।